जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ पर सामान्य हिंदी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। हिंदी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले, अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो आपके पेपर में दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हो। ठीक है ना, वही प्रश्न यहाँ पर मैंने लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे सबसे पहले नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को जरूर ऑन करिएगा जिससे कि आपसे नोटिफिकेशन पहुंचता रहे क्लास का। और दोस्तों इसकी फ्री में पीडीएफ फाइल अगर आपसे लोग पाना चाहते हो तो टेलीग्राम जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर दस्तक अकेडमी सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए आप सभी लोग। और आप सभी लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए, पहले से कितने क्वेश्चन आप सभी को पता थे। प्लीज कमेंट बॉक्स नीचे खुला हुआ है, आप सभी का ये कमेंट करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ठीक है दोस्तों, विकल्प में कोई बदलाव नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। तो ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन क्या बनना है, हम भोजन खाते हैं। तो रेखांकित खंड देखिए यहाँ पर क्या है, खाते हैं। खाते हैं क्या क्या बोल सकते हो दोस्तों। और जैसे कि रेखांकित खंड वाले दोस्तों जो क्वेश्चन होते हैं वो एक तरीके की पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द ही होता है। ठीक है ना, तो खाते हैं को और क्या बोल सकते हो ये पूछा जा रहा है इसमें। सिंपल सी बात है, हम भोजन खाते हैं, हम भोजन करते हैं बोल सकते हो, हम भोजन लेते हैं बोल सकते हो, हम भोजन पाते हैं बोल सकते हो। तो क्या बोल सकते हो दोस्तों, करेक्ट आंसर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक ना, हम भोजन करते हैं बोल सकते हो। करेक्ट आंसर दोस्तों बी वाला है, याद रखिएगा, हम भोजन करते हैं। कंप्लीट हुआ। हम भोजन खाते हैं को बोल सकते हो, हम भोजन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को भी। ये भी रेखांकित खंड से ही हुआ, रेखांकित खंड से ही क्वेश्चन है। तो देखिए क्या क्वेश्चन बना है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे प्रयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की जरूरत नहीं है का चयन करें। तो सब लोग अपनी राय दें, सब लोग अपनी राय दें। तो अपनी राय को दोस्तों और क्या बोल सकते हो जिससे कि सेंटेंस जो है ये अच्छा लगे, मतलब कि बोलने में भी ठीक ठाक लगे। ठीक है दोस्तों, तो सब लोग अपनी राय दें मतलब कि सब लोग इनकी राय दें गलत, सब लोग उनकी राय दें गलत, सब लोग अपनी अपनी राय दें हो सकता है, या फिर किसी भी ऑप्शन की मतलब किसी भी बदलाव की जरूरत नहीं है। दोस्तों करेक्ट आंसर जरा सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी के साथ सब लोग अपनी अपनी राय दें ये बोल सकते हो। ठीक है ना, ये भी सटीक बैठ रहा है सेंटेंस में। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला है, याद रखिएगा, सब लोग अपनी अपनी राय दें। करेक्ट आंसर है सी वाला, याद रखिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन बना है। गाइस यहाँ पर पूछा जा रहा है जलाशय का पर्यायवाची है। दोस्तों जलाशय का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द सभी को पता होना चाहिए। जलाशय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, महीधर, रत्नाकर या फिर पद्माकर या फिर जलधर। थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट है इसका जलाशय का पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात है, जलाशय का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या होता है, पद्माकर होता है, याद रखिएगा। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला, जलाशय का पर्यायवाची शब्द पद्माकर होता है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए ध्यान से, त्रुटि से क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है यहाँ पर। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले को चुनना है। ठीक है दोस्तों, तो बताइएगा फटाफट यहाँ पर। स्कूल का सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं, या फिर कोई त्रुटि नहीं। दोस्तों बताइए फटाफट, स्कूल का सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं या फिर कोई त्रुटि नहीं। तो फर्स्ट में त्रुटि है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, बताइए फटाफट। दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, दिए गए वाक्य में दोस्तों यहाँ पर ए वाले में ही त्रुटि है। ठीक है ना, ए वाले में क्या त्रुटि है, जिसके लिए यहाँ पर सही वाक्य क्या आ सकता है दोस्तों, स्कूल के सभी विद्यार्थी सही उत्तर होगा। यहाँ पर याद रखिए स्कूल के सभी विद्यार्थी, ना कि स्कूल का सभी विद्यार्थी। दोस्तों ए वाला इसमें क्या है, एरर है यानी त्रुटि है, याद रखिएगा। ठीक है ना, स्कूल का सभी विद्यार्थी यहाँ पर लिख रहा है जो कि गलत है। स्कूल का सभी विद्यार्थी नहीं होगा, स्कूल के सभी विद्यार्थी होगा। स्कूल के सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं। ओके, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्या दे दिया है, स्कूल का सभी विद्यार्थी, होना क्या चाहिए, स्कूल के सभी विद्यार्थी। ठीक है, चलिए आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बना, 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मधुर बात करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मधुर वाक्य करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। दोस्तों क्या है वाक्यांश के लिए एक शब्द, मधुर भाषी बोलते हैं क्या उसको,
अल्पभाषी बोलते हैं, संगीतज्ञ बोलते हैं, फिर सुखद बोलते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, मधुर बात करने वाला। दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, मधुर भाषी उसको बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। मधुर बात करने वाले को वो क्या बोलते हैं दोस्तों, मधुर भाषी। कंप्लीट हुआ, ए करेक्ट है, याद रखिए। चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बना। 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दिए गए वाक्य में रेखांकित पद को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनना है, आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है, आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है। तो दोस्तों यहाँ पर अंडरलाइन यहाँ पर सविनय पूर्वक के नीचे है, ठीक ना, सविनय पूर्वक निवेदन के नीचे। तो यहाँ पर सविनय पूर्वक निवेदन को और क्या बोल सकते हो, ठीक है, एक तरीके का जब यहाँ पर समानार्थी शब्द ही बोला जाता है, पर्यायवाची शब्द ही निकाला जाता है जब रेखांकित खंड वाला क्वेश्चन आता है या फिर बनता है, ठीक ना। आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है, तो सविनय पूर्वक को क्या बोल सकते हैं, सविनय निवेदन है, विनम्र पूर्वक निवेदन है, या फिर समग्र पूर्वक अनुरोध है, या फिर किसी भी विकल्प के बदलाव की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है, 6 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बताइए फटाफट। दोस्तों यहाँ पर करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, सविनय निवेदन बोल सकते हो, ठीक है ना। करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ। आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन को क्या बोल सकते हो, सविनय निवेदन है, सविनय पूर्वक हटाकर सविनय निवेदन भी बोल सकते हो, चल जाएगा, ठीक है ना। दिए गए वाक्य में रेखांकित करने के स्थान में क्या आएगा दोस्तों, सविनय निवेदन है, यही सही होगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या होते हैं, क्वेश्चन आप लोग हमेशा इजी क्वेश्चन ही पढ़ने के टारगेट रखते हो, डिफिकल्ट क्वेश्चन, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि एग्जाम में इजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पढ़ा करो, डिफिकल्ट क्वेश्चन हुआ करे उसको भी पढ़ा करो, भाग मत जाया करो, ठीक है ना। कठिन क्वेश्चन देख के भाग जाते हो, निकल लेते हो, तो ऐसा ना किया करो, क्योंकि यहाँ पर पेपर में आपसे के लिए सारे क्वेश्चन इजी नहीं रहते हैं, इजी टू मॉडरेट रहता है, मॉडरेट टू हार्ड भी रहता है क्वेश्चन पेपर। तो इसलिए बोल रहा हूँ सभी क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालो, चाहे वो सरल हो चाहे वो कठिन हो, ठीक है ना, ये बोल रहा हूँ आप सभी के लिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शेखर अज्ञेय के एक उपन्यास का है, शेखर अज्ञेय के एक उपन्यास का है, क्या है दोस्तों, अभिनेता, नेता, नायक, सूत्रधार। तो 7th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जा रहा है इसका, सी करेक्ट है, याद रखिएगा, नायक है, याद रखिए दोस्तों, ठीक है ना। शेखर अज्ञेय के एक उपन्यास का नायक है, करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर सी करेक्ट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 8 क्वेश्चन क्या बनना है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दोस्तों दिए गए शब्द का विलोम चुने, 8 क्वेश्चन बताइए फटाफट। यहाँ पर विलोम शब्द पूछा जा रहा है आप सभी से, प्रत्यक्ष का दोस्तों विलोम शब्द बताइएगा फटाफट। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है, परोक्ष, अभिमुख, सम्मुख, समीप, बताइए फटाफट। यहाँ पर प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, दोस्तों प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है परोक्ष, याद रखिएगा। दोस्तों करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है, ए के साथ जा रहा है, याद रखिएगा, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है परोक्ष। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला, याद रखिएगा। दोस्तों क्या क्वेश्चन बना, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, उसका पास कुछ भी नहीं है, रेखांकित की अशुद्धि पहचानिए। दोस्तों बताइएगा कौन सा इसमें संज्ञा के कारण यहाँ पर त्रुटि है, या अशुद्धि, या फिर सर्वनाम के कारण, या विभक्ति के कारण, या फिर कोई भी गलती नहीं है। ए करेक्ट है, यहाँ पर विभक्ति के कारण क्या है दोस्तों, अशुद्धि है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, याद रखिए, ठीक है ना। उसका पास कुछ भी नहीं, जबकि होना चाहिए यहाँ पर उसके पास कुछ भी नहीं है, इनकरेक्ट है ए वाला। 10th क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। दोस्तों समानार्थी शब्द बताना है कपड़ा का, कपड़ा का दोस्तों समानार्थी शब्द क्या होता है, यानी कि पर्यायवाची शब्द कपड़ा का क्या होता है, बताइए फटाफट। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, वजन, वमन, वसन, या फिर वपन। दोस्तों करेक्ट आंसर 10th क्वेश्चन का क्या है, कपड़ा का समानार्थी शब्द दोस्तों होता है वसन, ठीक है ना, सी करेक्ट है, याद रखिएगा। कपड़ा का समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द क्या होता है, वसन। करेक्ट आंसर है सी वाला, याद रखिएगा। 11th क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। भागीरथ, भगीरथ है यहाँ पर, भागी नहीं, भगीरथ श्रम करना, भगीरथ श्रम करना मीन्स क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन पढ़ सकते हो, विकल्प दे रखे नीचे पढ़ सकते हो। भगीरथ श्रम करना मीन्स क्या होता है, अथक प्रयत्न करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, या फिर असंभव कार्य करना, या फिर कठिन श्रम करना। बताइए फटाफट यहाँ पर क्या होता है, भगीरथ श्रम करना मीन्स क्या होता है दोस्तों। इसका करेक्ट है 11th क्वेश्चन का क्या करेक्ट है, भगीरथ श्रम करना मुहावरे का सही अर्थ होता है
अथक यहाँ पर प्रयत्न करना, ठीक है ना, अथक प्रयत्न करना, ए वाला करेक्ट है, याद रखिए आप सभी लोग, ए राइट है। 12 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, राह देखने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए दोस्तों। राह देखने वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों, बताइए फटाफट। राह देखने वाला इसको क्या बोलते हैं, राही, पथदर्शक, या फिर मुसाफिर, या फिर आपका पथिक, बताइए फटाफट, राह देखने वाले को क्या बोलते हैं। 12 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राह देखने वाले को क्या बोलते हैं, बी करेक्ट है, पथदर्शक बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना, पथदर्शक करेक्ट आंसर है, बी वाला, बी राइट है, याद रखिए आप लोग। 13 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इसको कौन कर रहा है, बताइए फटाफट, कौन करेगा, ये तो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। उत्थान दोस्तों, उत्थान रेखांकित शब्द का विलोम बताइए, उत्थान रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। उत्थान का दोस्तों यहाँ पर विलोम शब्द क्या होता है, पतन होता है क्या, विकर्षण होता है, प्रगति होता है, आदर्श होता है। 13 क्वेश्चन का दोस्तों क्या करेक्ट है, उत्थान रेखांकित शब्द का विलोम बताइएगा। 13 क्वेश्चन, उत्थान का विलोम शब्द दोस्तों यहाँ पर पतन होता है, ठीक है ना। उत्थान का मतलब क्या होता है, देखिए उन्नति करना होता है एक तरीके का, उत्थान का मतलब उन्नति करना, प्रोग्रेस, ठीक है दोस्तों। और पतन का मतलब कि एक तरीके से सारा चीज समाप्त हो जाना, ठीक है, इसी को बोलते हैं, याद रखिए, इसका उत्थान का पतन होता है, विलोम शब्द याद रखना है। चलिए 14 क्वेश्चन देखिएगा, रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों क्या है, रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों क्या है, मूल्यांकन करना, प्रतीक्षा करना, निराश होना, परेशान होना। 14 क्वेश्चन बताइए फटाफट, रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है दोस्तों, प्रतीक्षा करना होता है, याद रखिएगा, प्रतीक्षा करना ऑप्शन नंबर बी वाले में है, बी करेक्ट है, याद रखिए, ठीक ना। रास्ता देखना मीन्स होता है प्रतीक्षा करना, बी करेक्ट है, याद रखना है। 15 क्वेश्चन देखिएगा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, यहाँ पर सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आमोत्सगर, आमोत्सगर, या फिर आमोत्सगर, या फिर आमोत्सगर, या फिर आमोत्सगर, बताइए फटाफट यहाँ पर कौन सा शुद्ध इसमें लिखा है, सही वर्तनी कौन सी है। 15 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है इसमें, बी वाला करेक्ट है इसमें, देखिए आमोत्सगर, ठीक ना, आमोत्सगर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। चलिए 16 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, दिए गए वाक्य में त्रुटि दोस्तों कौन है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि, सिंपल सी बात है, किस भाग में त्रुटि बताना है, ए बी सी या फिर डी। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या बना है, मैं उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हूं, मैं उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हूं, तो पहले वाले विकल्प में क्या है, प्रभावित हूं, मैं उसकी बुद्धिमत्ता से, बुद्धिमत्ता या फिर से बहुत। दूसरे पर 16 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जा रहा है, करेक्ट आंसर जा रहा है इसमें ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है ना, बुद्धिमानता लिखा जो कि गलत लिखा है, बुद्धिमानता होता है, याद रखिए, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता, याद रखिएगा, बुद्धिमानता लिखा जो कि बिल्कुल ही एरर है इसमें, ठीक है ना, ये इसमें त्रुटि है, याद रखिएगा, विकल्प नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, चयन करें। मेरा और आपका खालिस्तान संबंध है, मेरा और आपका पक्का संबंध है, गहन संबंध है, या फिर घोर संबंध, या फिर घनिष्ठ संबंध है। 17 का बताइए फटाफट दोस्तों, मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है, बोल सकते हो। करेक्ट आंसर दोस्तों जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, डी राइट है, याद रखिएगा। चलिए 18वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए दोस्तों, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिएगा फटाफट, यहाँ पर बताइएगा फटाफट, यहाँ पर क्या क्वेश्चन क्या बना है, जो बहुत बोलता हो उसके लिए क्या शब्द आता है दोस्तों, बताइए फटाफट यहाँ पर, जो बहुत बोलता हो, वाचाल, बहुभाषी, मितभाषी, या फिर अल्पभाषी। दोस्तों 18वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन दे रहा है, जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द आता है दोस्तों वाचाल, ठीक है ना। करेक्ट आंसर दोस्तों जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों, ए राइट है, याद रखिएगा, ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 19 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। एकाग्रचित कैसे लिखा जाता है दोस्तों, एकाग्रचित, 19 क्वेश्चन बताइए फटाफट, एकाग्रचित कैसे लिखा जाता है दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला ही है, याद रखिएगा, एकाग्रचित दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, एकाग्रचित, ठीक है ना, ए करेक्ट है, याद रखिए, और सभी एरर है यहाँ पर, गलत लिखे हुए हैं। 20 क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बना, ध्यान से देखिएगा, बीसी क्वेश्चन है इसमें। देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए, बताइए दोस्तों यहाँ पर,
सबसे उपयुक्त तो शब्द यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 क्वेश्चन। देखिए, उसका हृदय बड़ा कठोर था, उसका हृदय बड़ा कठिन था, उसका हृदय बड़ा कर्स था, उसका हृदय बड़ा कसैला था। 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है इसमें दोस्तों? करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ए वाला करेक्ट है, उसका हृदय बड़ा कठोर था। ना कि कठिन बोल सकते हो, ना कि कर्स बोल सकते हो, ना कि कसैला बोल सकते हो। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर बोल सकते हो जो वो है कठोर, ठीक ना, उसका हृदय बड़ा कठोर था। दोस्तों ए करेक्ट है, याद रखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आना चाहिए। अच्छा था, अच्छा नहीं था, क्या कमी थी, वॉइस में कमी थी या फिर मटेरियल अच्छा नहीं है, कंटेंट जो अच्छा नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।